Hello, learners. How are you all? Hope you all are staying safely at your home and doing here learning every day. I am your English teacher. So, today in English subject, we will learn about the importance of our sense organ. Students of class 5th, kindly take out your English book, Fragrance, and open page number 113, which is chapter number 16 in the world of smells. This chapter is written by R.K. Murthy. He is one of the renowned writers of India. Some of his well-known works are When the Nose Knows and biographies Visvarya and B.G. Horniman. दिस लेसन डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर सेंस ऑर्गन्स. ये लेसन डिस्क्राइब करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स की इम्पॉर्टेंस. अ रिच मैन सो रन्स अ स्टोरी बिल्ट अ हाउस ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड. ये एक रिच मैन की स्टोरी है जो अपना घर बनाता है एक लैंड के प्लॉट पे. नेक्स्ट टू दिस पैलेटियल हाउस स्टूड द कॉटेज ऑफ अ टेनर. एक टेनर के कॉटेज के बिल्कुल नेक्स्ट में वो अपना प्लॉट बनाता है. पैलेटियल मीन्स वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल. The tanner stacked hides of various shapes and sizes all round the cottage. Tanner ने stack करी हुई होती है hides. Hides means animal's skin. Stacked means a pile. Stacked means full of piles of things. And tanner कौन होता है? Tanner is a person whose job is making leather from animal's skin. तो टेनर ने पाइल ऑफ थिंग्स लगा रखी होती है एनिमल्स स्किन की, अलग अलग तरह के शेप्स की, साइजेस की, चारों तरफ कॉटेज में. द हाइड एमिटेड अ फॉल स्मेल. जो एनिमल्स की स्किन होती है उससे रिलीज हो रही होती है फॉल स्मेल. फॉल मीन्स बदबू. बदबू उससे आ रही होती है, काफ़ी रिलीज हो रही होती है. एमिटेड मीन्स रिलीज. द टेनर डिड नॉट माइंड द स्मेल. लेकिन टेनर माइंड नहीं करता इस स्मेल को. ही हैड गॉट यूज टू इट. उसको आदत हो जाती है वहाँ पे इस स्मेल की. नॉट सो द रिच मैन. लेकिन रिच मैन को नहीं होती. दिस इज द स्मेल इज ऑफुल. स्मेल बहुत अगली है. ऑफुल मीन्स अगली. आई कांट स्टैंड इट. मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता. ही ग्रोल्ड. ग्रोल्ड मीन्स सेड समथिंग इन अ लो एंग्री वॉइस. वॉट एन ऑब्नोशियस स्मेल. कैसी ऑब्नोशियस स्मेल है. ऑब्नोशियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. हिज वाइफ ग्रोन्ड. ग्रोन्ड मीन्स मेड अ लॉन्ग डीप साउंड टू शो डिसअपॉइंटमेंट और पेन. इट इज किलिंग. ये तो हमें किल कर रही है. सेड देयर ओनली सन. उनके उसके बेटे ने कहा रिच मैन के. गेट द टेनर आउट ऑफ दिस प्लेस. इस प्लेस से टेनर को बाहर निकाल दो. ऑफर हिम एनीथिंग ही वॉन्ट्स. इसको ऑफर कर दो जो भी चाहिए. ही मस्ट गो असर्टेड द लेडी ऑफ द हाउस. इसे यहाँ से चले जाना चाहिए. जो वहाँ पे लेडी रहती थी रिच मैन की वाइफ ने, उसने डिक्लेयर किया. असर्टेड मीन्स डिक्लेयर्ड और सेड इन अ क्लियर वे. द रिच मैन वेंट टू द टेनर. फिर रिच मैन टेनर के पास जाता है. I do for you sir. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. said the tenor. टेनर कहता है. sell this cottage to me replied the rich man. ये कॉटेज मुझे बेच दो. रिच मैन कहता है. do you think the tanner will sell his cottage. क्या आपको लगता है टेनर अपना कॉटेज बेच देगा. but why the tenor asked. टेनर ने पूछा लेकिन क्यों. oh we can't bear the stink of the hides you stack here. हम ये बियर नहीं कर सकते, हम ये नहीं झेल सकते. स्टिंक मीन्स अनप्लीजेंट स्मेल. अनप्लीजेंट स्मेल्स एनिमल्स स्किन की जो तुमने यह स्टैक कर रखी है. स्टैक मीन्स फुल ऑफ पाइल्स ऑफ थिंग्स. टेक ₹20,000 एंड लीव. 20,000 रुपीज़ लो और यहाँ से चले जाओ. द रिच मैन सेट द प्राइस. रिच मैन ये प्राइस सेट कर लेता है. नो सर दैट इज़ टू लो अ प्राइस. नहीं सर ये तो बहुत कम है प्राइस. द टेनर रिप्लाई. टेनर रिप्लाई करता है. टेकिंग इट एज द गॉड सेंड. गॉड सेंड की तरह लेके. गॉड सेंड मीन्स थिंग गुड दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली. एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम क्विक मनी. एक कोई अपॉर्चुनिटी जिससे हम जल्दी से मनी अर्न कर सकते हैं. नर्स काइंडली ओपन पेज नंबर 114. सॉरी दिस कॉटेज इज ऑल दैट आई हैव. सॉरी यही कॉटेज है मेरे पास जो भी है. इट इज़ माई होम एंड माई वर्क प्लेस टू. ये मेरा घर भी है और वर्क प्लेस भी है. द टेनर पास्ड हिज डिमांड्स. अब टेनर ने अपनी डिमांड्स पास करनी स्टार्ट करी. द टू हैगल्ड. दोनों ही बार्गेनिंग करने लगे. हैगल्ड करने लगे. हैगल्ड मीन्स झंझट सा करने लगे. वो आर्गूमेंट्स करने लगे. द रिच मैन फाइनली ऑफर ₹40,000. फिर रिच मैन ने फाइनली ऑफर कर दिए ₹40,000. द टेनर सेड नथिंग डूइंग ₹60,000. और टेनर ने कहा ₹60,000. कीप योर हाउस यू स्टूपिड मैन सेड द रिच मैन एंड स्टॉर्म्ड आउट. अपना घर अपने पास रखो यू स्टूपिड मैन. रिच मैन ने कहा एंड स्टॉर्म्ड आउट. स्टॉर्म्ड मीन्स वॉक अवे. वो चला गया ये कह के. ही विल कम बैक.
वो फिर से वापस आएगा। द फॉल स्मेल शेल फैच मी द प्राइस आई सीक, द टेनर स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। जो फॉल स्मेल है, बदबू है, ये उसको जो प्राइज़ है मेरा वो मेरे पास लाएगी। टेनर ये सपने देखने लगा। दस द टेनर वेटेड ईगरली फॉर अ वीक। तो टेनर वेट करने लगा बहुत, एक हफ्ते तक उसने वेट किया। नो ऑफर केम, कोई भी ऑफर नहीं आया। येट अनदर वीक पास्ट, फिर दूसरा हफ्ता भी बीत गया एंड देन अ मंथ, फिर एक महीना बीत गया। द टेनर फेल्ट इट वॉज टाइम टू ब्रिंग द प्राइस डाउन। अब टेनर ने सोचा यही टाइम है प्राइस को डाउन करने का। ही वेंट टू द रिच मैन, वो रिच मैन के पास गया। सर परहैप्स आई वॉज अनरीजनेबल, आई एम टोल्ड द राइट प्राइस इज़ 50,000 रुपीज़। उसने कहा वो अनरीजनेबल था तब मैं, अब जो राइट प्राइस है वो 50,000 रुपीज़ है। राइट प्राइस, माई मैन योर कॉटेज वॉन्ट फैच यू मोर देन ₹15,000। रिच मैन कहता है राइट प्राइस, माई मैन ये कॉटेज जो आपका है ये तुमको 15,000 से ज़्यादा नहीं अर्न करवाएगा। द रिच मैन आर्ग्यू करता है, बट यू ऑफर्ड मी ₹40,000 लास्ट टाइम। टेनर कहते हैं लेकिन आपने मुझे 40,000 ऑफर किए थे लास्ट टाइम। एट द टाइम द स्टेंच ऑफ द हाइड सीम्ड अनबियरेबल टू अस। उस समय जो उसकी स्टेंच थी, स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट स्मेल थी, वो हमको अनबियरेबल कर रही थी, हम उसको बियर नहीं कर सकते थे, झेल नहीं पा रहे थे। नाउ वी हैव गॉट यूज टू इट, अब हम उसके यूज टू हो गए हैं। द रिच मैन रिप्लाइड, रिच मैन ने कहा, शोइंग हिम द डोर, और उसको दरवाजा दिखा दिया। दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल रीड अबाउट मोर टेक्निकल इंसाइट। More technical insight. Technology has been trying to exploit the powers of the organs. Technology try कर रही है exploit करने के लिए powers सभी organs के. The advance in cinema is the result of the blend of sight and sound by technology. जो हमारा सिनेमा है वो रिजल्ट है इसका कि हम उसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं टेक्नोलॉजी से. द पावर्स ऑफ द आई आर ऑल्सो बेटर अंडरस्टूड. जो आई की पावर है वो भी अच्छे से हम समझ सकते हैं. सो आर द सीक्रेट्स ऑफ हियरिंग. इसी तरह सुनने के भी सीक्रेट्स हैं. बट द नोज स्टिल लार्जली रिमेन्स रैप्ड अप इन मिस्ट्री. लेकिन नोज अब भी मिस्ट्री, रहस्य में रैप है. ओपन पेज नंबर 150. एफर्ट्स आर नाउ ऑन टू एक्सप्लोर द स्मेलिंग पावर ऑफ द नोज. अब भी लगे हुए हैं एक्सप्लोइट करने के लिए स्मेलिंग पावर नोज की. इन सितंबर 2000 अ पैनल डिस्कशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑकलैंड, कैलिफोर्निया. सितंबर 2000 में एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज हुआ था ऑकलैंड में, कैलिफोर्निया में. द पैनल स्टडीड द पावर ऑफ देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड एन ऑर्डर मशीन दैट वाज ऑल सेट टू चेंज ह्यूमन लाइफ रेडिकली. एक पैनल ने स्टडी की स्मेल की पावर पे, फिर उसने इंट्रोड्यूस की एक ऑर्डर मशीन जो पूरी सेट थी चेंज करने के लिए ह्यूमन लाइफ रेडिकली. रेडिकली मीन्स मौलिकता से. द मशीन होल्ड्स अ पैलेट ऑफ 128 केमिकल ऑर्डर्स. मशीन होल्ड करती है पैलेट 128 केमिकल ऑर्डर्स की. बाय डेफ्टली मिक्सिंग द ऑर्डर्स वन कुड प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मेल. डेफ्टली मीन्स क्विकली हम मिक्स कर दें अगर ऑर्डर्स को तो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है काफ़ी सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मेल्स, काफ़ी सारी स्मेल्स. यू आस्क फॉर द स्मेल एंड द मशीन कुड डिलीवर द एग्जैक्ट स्मेल. जो भी आप जिस भी स्मेल के लिए पूछोगे और मशीन वही डिलीवर करेगी आपको एग्जैक्ट स्मेल. इट इज़ एज ईजी एज चूजिंग द एग्जैक्ट शेड वी वॉन्ट टू डू ऑन द वॉल बाय मिक्सिंग द कलर्स ऑफ पेंट थ्रू कंप्यूटराइज्ड कलर स्कीम्स. ये इतना ही ईजी है चूज़ करना एग्जैक्ट शेड जो हमें चाहिए, जैसे हम वॉल के लिए चूज़ करते हैं मिक्स करके कलर्स को पेंट के कंप्यूटराइज्ड कलर स्कीम्स के थ्रू. दिस हैज़ मैनी प्रैक्टिकल यूजेस. इसके काफ़ी प्रैक्टिकल यूजेस हैं. स्मेल्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इमोशंस. स्मेल्स का हमारे इमोशंस पे. द राइट एरोमा इन्फ्लुएंसेस द मूड एंड मेक्स प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स मोर प्लेएबल. जो राइट एरोमा है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे मूड को और बनाता है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. प्रोस्पेक्टिव मीन्स पोटेंशियल क्लाइंट्स को ज़्यादा प्लेएबल. प्लेएबल मीन्स ईजी टू इन्फ्लुएंस, जिसे हम ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकें. फॉर स्ट्रेस रिलीफ एरोमा थेरेपी हैज़ बीन एन इफेक्टिव मीडियम. स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए एरोमा थेरेपी एक इफेक्टिव मीडियम है. इट कैन बी यूज इन ट्रीटिंग द मेंटली चैलेंज्ड एज वेल. ये यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए मेंटली चैलेंज्ड को भी. नाउ वी विल रीड अनदर स्टोरी विच इज नोज इज हिज फॉर्च्यून. स्मेल मे लीड अस बाय द नोज. स्मेल नोज से ही होती है. बट इट वॉन्ट गिव मोस्ट ऑफ अस आर ब्रेड एंड बटर. लेकिन वो हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं दे सकती. निकोलस मार्मोनस इज एन एक्सेप्शन. निकोलस मार्मोनस एक एक्सेप्शन है. ही कैन आइडेंटिफाई हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक परफ्यूम्स बाय देयर स्मेल. वो आइडेंटिफाई कर सकता है
हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक परफ्यूम्स सिर्फ स्मेल करके। इन 1988 ही डिस्प्लेड हिज पावर्स एट एन एग्जीबिशन इन लंडन। 1988 में उसने डिस्प्ले करी पावर्स एग्जीबिशन में लंदन में। ही आइडेंटिफाइड 10 अनलेबल्ड परफ्यूम्स, उसने आइडेंटिफाई करे 10 अनलेबल्ड परफ्यूम्स। निकोलस सेज एनीवन कैन इम्प्रूव हिज सेंस ऑफ स्मेल बाय प्रैक्टिस। निकोलस ने कहा कोई भी इम्प्रूव कर सकता है उसकी सेंस ऑफ स्मेल प्रैक्टिस के जरिए। हाउ डज निकोलस बिकम ए मास्टर नोज? निकोलस मास्टर नोज कैसे बना? ही वॉज बॉर्न इन अलेक्जेंड्रिया ऑफ ग्रीक पेरेंट्स। वो अलेक्जेंड्रिया में बॉर्न हुआ, ग्रीक उसके पेरेंट्स थे। एनरोल्ड फॉर अ कोर्स इन केमिस्ट्री एट सरबोन यूनिवर्सिटी पेरिस। पेरिस में उसने सरबोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अपना। एनरोल्ड मीन्स ऑफिशियली ज्वाइन यूनिवर्सिटी और स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी और स्कूल को ज्वाइन करना। केमिस्ट्री में लिया। अ फ्रेंड केम अप विद अ सजेशन इन जेस्ट। एक फ्रेंड उसके पास आया एक सजेशन के साथ। जेस्ट मीन्स जोक, समथिंग सेड टू अम्यूज पीपल। लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई द परफ्यूम्स वॉन्ट बाय पीपल वी मेट एट प्लेज एंड कंसर्न्स। चलो ट्राई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं परफ्यूम्स जो भी पीपल ने यूज़ किया होगा जब हम उनसे प्लेस में और कंसर्न्स में मिलेंगे। निकोलस फेल फॉर द आइडिया। दे स्निफ्ड अराउंड। निकोलस भी मान गया उसके आइडिया के लिए। दे स्निफ्ड अराउंड, स्निफ्ड मीन्स स्मेल्ड। वो स्मेल करने लगे चारों तरफ अपने। निकोलस रियलाइज दैट हिज सेंस ऑफ स्मेल वॉज शार्पर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड। निकोलस ने ये रियलाइज़ किया कि जो उसका सेंस है स्मेल करने का, जो उसका सेंस है स्मेल करने का, वो बहुत तेज है उसके फ्रेंड के कंपैरिजन में। ही स्पेंट मोर टाइम स्निफिंग अराउंड। उसने स्मेल करने में ही अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर दिया। टेकिंग इन वेरियस स्मेल्स, अलग अलग तरह वेरियस स्मेल्स में। सून ही गेन्ड द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मोस्ट परफ्यूम्स। जल्दी ही उसने गेन कर ली एबिलिटी, उसे ज़्यादा परफ्यूम्स। व्हेन ही फेल्ड ही चेक्ड एंड मेड नोट ऑफ द न्यू सेंट। जब वो फेल हो गया फिर उसने चेक किया और फिर उसने उस पर उसने नेम नोट कर लिया। ही कंटिन्यूड द स्टडी ऑफ परफ्यूम्स फॉर ईयर्स। सालों साल उसने ये अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। नाउ लर्नर्स ओपन पेज नंबर 116। फॉर सम टाइम ही वर्कड एज अ फ्रीलांस। उसने कुछ टाइम काम किया फॉर फ्रेंच परफ्यूम हाउसेस। कुछ टाइम उसने वर्क किया एक फ्रीलांस कंसल्टेंट की तरह फ्रेंच परफ्यूम हाउसेस के लिए। फ्रीलांस मीन्स earning money by working for various organizations. Finally he joined a leading perfume company on a fat salary. Finally उसने ज्वाइन कर लिया एक लीडिंग परफ्यूम कंपनी को काफ़ी अच्छी सैलरी पे। निकोलस हैज़ फाउंड हिज फॉर्च्यून इन हिज नोज। निकोलस ने अपना फॉर्च्यून, अपना लक अपनी नोज में पाया। हिज प्रोफेशन सेट्स हिम अपार्ट। ये इसका प्रोफेशन बन गया। इट डिनाइज हिम द राइट टू यूज़ परफ्यूम्स। लेकिन ये इसको मना करने लगा राइट यूज़ करने के लिए परफ्यूम्स। डिनाइज मीन्स मना करना एक तरह से। तो ये उसका जो प्रोफेशन बन गया वो उसको डिनाई करने लगा यूज़ करने के लिए परफ्यूम। ही असर्ट्स आई डोंट यूज़ परफ्यूम, आई एम लाइक द बेकर हु डजंट ईट केक्स। वो ये डिक्लेयर करने लगा कि मैं परफ्यूम यूज़ नहीं करता, मैं उस बेकर की तरह हूँ जो केक नहीं ईट करता। इफ़ आई डेब आफ्टर शेव ऑन माई फेस व्हेन आई गो टू द लेबोरेटरी आई कैन स्मेल माई लोशन एंड दैट गेट्स इन माई वे। डैब मीन्स टच समथिंग लाइटली। जब मैं हल्के से टच करता हूँ अपनी शेव के बाद अपना फेस, तो मैं लेबोरेटरी में जाता हूँ और स्मेल कर सकता हूँ उस लोशन को एंड दैट गेट्स इन माई वे। और ये मेरा तरीका हो गया। नो वे निकोलस विल अलाउ दैट टू हैपन फॉर ही वॉन्ट्स टू रिमेन द सुल्तान इन द वर्ल्ड ऑफ परफ्यूम्स बाई नोजिंग अराउंड विद हिज रिमार्केबल एसेट द नोज। नो वे निकोलस ने फिर अलाउ नहीं करेगा कि फिर से वो ऐसा हो। फॉर ही वॉन्ट्स टू रिमेन द सुल्तान, वो सुल्तान ही रहेगा वर्ल्ड ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स के वर्ल्ड में चारों तरफ नोज से अपनी स्मेल करके विद हिज रिमार्केबल एसेट। एसेट मीन्स ग्रेट वैल्यू और यूज़, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, जो कि उसकी एसेट थी नोज। Now the learners chapter is completed. I hope you are able to understand about the importance of sense organs. Thank you.